अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसरप्शन, फ्लाइट कैंसिलेशन और जिस तरह की अराजकतापूर्ण माहौल पिछले 5 दिनों से इस देश के घरेलू एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रहा है, वो हैरान और परेशान करता है। क्योंकि एक एयरलाइन जिसकी इंडियन एविएशन सेक्टर पर मोनोपोली है, उसकी सर्विसेज डिसरप्ट हो गई या डिसरप्ट कर दी गई, जो भी कारण हो, लेकिन इसकी वजह से देश भर में लाखों मुसाफिरों को बेपनाह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालात तो ऐसे हो गए कि नियम बनाने वाली सरकार और डीजीसीए ने अपना ही आदेश पलट लिया, लेकिन एयरलाइन की जिद वो अड़े रहे और बाद में सरकार को ही अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आखिर इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसे कौन बचा रहा है और इस मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए, आज चर्चा इसी विषय में। बहनों भाइयों, पिछले 5 दिन से जिस तरह से एयरपोर्ट पर हालात हैं, वो ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि बाज़ार पर जब किसी का नियंत्रण हो जाता है, किसी एक कंपनी की मोनोपोली होती है, तो वो फिर सरकार नियम और नियामक संस्थाओं को अपने जेब में रख लेती है या फिर अपने हिसाब से चलाने की मनमानी छूट चाहती है। इंडिगो की क्राइसिस इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि इस देश में 65% से भी ज़्यादा का डोमेस्टिक एविएशन शेयर रखने वाली ये कंपनी लगातार मनमाना करते हुए इन्होंने भारत सरकार में डीजीसीए के नियमों तक का पालन नहीं किया। जब इस देश में सभी एयरलाइन नियमों का पालन कर रही हैं, तो आखिर इंडिगो ने साल भर पहले दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया? और जब से यह नियम लागू हुआ 1 दिसंबर से पूरी की पूरी हवाई सेवाएं, लगभग घरेलू हवाई सेवाएं ठप सी पड़ गई। दरअसल वीकली रेस्ट का एक नियम डीजीसीए ने बनाया। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, यानी वो रेगुलेटरी संस्था, वो नियामक संस्था जो भारत में हवाई यातायात को रेगुलेट करती है। उसने एक नियम बनाया, और नियम भी कब बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कि जो पायलट्स हैं या क्रू मेंबर्स हैं उनको एक साप्ताहिक छुट्टियां दी जाएंगी या वो सर्टेन आवर तक फ्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उनका रेस्ट पीरियड माना जाएगा। बहनों भाइयों, हवाई जहाज़ उड़ाना या हवाई जहाज़ का क्रू होना कोई बस चलाना या ट्रेन चलाने जैसा नहीं है, टैक्सी चलाने जैसा भी नहीं है। बहुत अत्याधिक सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखा जाता है, इसलिए उसके एक निश्चित तौर पर एक इंटरनेशनली नियम है, नॉर्म्स हैं, जिसको दुनिया भर के तमाम एयरलाइंस जिसकी पालना करती हैं और नियामक संस्थाएं कराती हैं। लेकिन इस देश में एक एयरलाइन है जिसका नाम है इंडिगो। वो न तो भारत सरकार के नियमों का पालन करती है और डीजीसीए को तो उन्होंने अपने पॉकेट में रखा हुआ है। जैसा चाहते हैं डीजीसीए से उस तरह के आदेश वो या तो करा लेते हैं या ले लेते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पहले से इंगित था, सभी एयरलाइन ने इंप्लीमेंट किया, तो फिर क्या कारण है कि इंडिगो ने उन नियमों की पालना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और पिछले तकरीबन 8 महीनों से न तो कोई पायलट भर्ती किया और न क्रू मेंबर्स को भर्ती करने में उनकी कोई दिलचस्पी थी, जबकि इस बात का स्पष्ट आंकड़ा था कि तकरीबन 10% स्टाफ की शॉर्टेज होगी। भारत सरकार को अपने नियम वापस लेने पड़े क्योंकि क्राइसिस या तो बढ़ी या बढ़ाई गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिगो ने जानबूझकर ये क्राइसिस क्रिएट की ताकि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगी और भारत सरकार को अपने उन नियमों को वापस लेना पड़ेगा ताकि वो अपनी मनमानी करने में कामयाब हो। और बहनों भाइयों, वो कामयाब हुए। इंडिगो ने अपने मुताबिक आदेश कराने में सफलता हासिल कर ली कि वो 15 फरवरी 2026 के पहले ऐसा कोई आदेश की पालना नहीं करा पाएंगे। जब एयर इंडिया उस आदेश को मान रही है, स्पाइस जेट अकासा मान रही है, तो फिर इंडिगो ने उसको क्यों नहीं माना? ये गंभीर चिंता का विषय है। ये एक मोनोपोली है जो इस बात को बताती है कि इंडिगो किस कदर से बेलगाम हो गई है और वो ना तो नियम मानती है ना कानून। पिछले 5 दिनों से भारत के लोग जिस तरह की परेशानियां एयरपोर्ट पर झेल रहे हैं, उनमें से कुछ की बातें आप सुने तो आपको बहुत दुख होगा, लेकिन न तो कोई कैंसिलेशन है, न कोई रिफंड है, न तो इनको ठहराने की कोई पॉलिसी है और न तो इनको कोई वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराए गए। जिस भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर को कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई करने के बजाय रील बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और उनकी अक्षमता और अयोग्यता इस पूरे प्रकरण पर दिखाई दी कि उन्होंने ना तो किसी एयरपोर्ट में जाकर इस मामले की जांच की, ना कोई सख्त कार्रवाई की, बल्कि उन्होंने इंडिगो को सेफ पैसेज दिया और इंडिगो के सामने डीजीसीए ने घुटने टेक दिए। तो क्या इंडिगो पर कार्रवाई होगी? बहनों भाइयों, बिल्कुल नहीं होगी,
क्योंकि मार्केट के इस बड़े प्लेयर ने सभी राजनीतिक दलों को इतना चंदा दिया हुआ है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस और जोखिम लेना सभी पार्टियों के लिए मुश्किल है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, टीडीपी हो, जहां से ये राम मोहन नायडू आते हैं, सबको इंडिगो ने चंदा दिया हुआ है। तो इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, जिसके पास 65% का शेयर है डोमेस्टिक एविएशन में, और इसके खिलाफ कार्रवाई करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग बात है, जो कि नहीं हुई। वरना सिर्फ 10% की शॉर्टेज होने पर मुझे समझ में नहीं आता कि पूरी की पूरी एयरलाइन की व्यवस्था कैसे चरमरा गई। इंडिगो प्रतिदिन औसतन 2200 उड़ानें भरती है, 2200 के आसपास। तो अगर 10% की शॉर्टेज थी तो 200 फ्लाइटें निरस्त होनी चाहिए या उन फ्लाइटों में डिलेड होना चाहिए। क्या यह संभव है कि 1000 फ्लाइट डिले हो जाए? सिर्फ 10% की बात है तो 2000 फ्लाइट कैसे इनकी कैंसिल हुई और पूरी की पूरी सर्विस कैसे बढ़ गई? यह बहुत जांच का विषय है। क्या इंडिगो ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि भारत सरकार और ये डीजीसीए अपने नियम बदलने को मजबूर हो जाएं? वरना सिर्फ 10% स्टाफ की कमी पर कोई एयरलाइन कैसे बैठ सकती है, वो भी इतनी बड़ी? तो भारत की सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जिस मोनोपोली को बढ़ावा दे रही है वो देश के हवाई यातायात को किस तरह से पंगु बना सकता है। ये घटना उसकी उदाहरण है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो, समस्या एक छोटी सी आई है। एक दिन मैं भी 1.5 घंटा लेट एक फ्लाइट से 1.5 घंटा तक मुझे भी सफर करना पड़ा। मैं सिविल एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊं कि इस समस्या का निदान इंडिगो का इंटरनल कुछ इशू है। अगले 24 घंटे में वो इस समस्या को सॉल्व कर लेंगे। इंडिगो को एक मोनोपोली के तहत बढ़ाया गया। इंडिगो की इतनी शिकायतें पहले भी आई, मिसबिहेवियर विद स्टाफ आपने देखा, पटक्का मारते हुए, बदतमीजी करते हुए, हम लोग भी फेस करते हैं। तो जब आप किसी खास कंपनी को फेवर करने के लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, चुने हुए लोगों के हाथ में आप सब कुछ दे देंगे और किसी दिन गड़बड़ होगा, देश के लोगों के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ भी नुकसान होता है। आज भारतवर्ष में लाखों यात्री इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें जो निरस्त हुई हैं, उसके कारण उनके कार्यक्रमों में बाधा उपस्थित हुई है। सरकार की मोनोपोली की जो पॉलिसी, एक ही को सब सौंप देना, दो को सब सौंप देना देश, उसी का दुष्परिणाम। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर एडवाइजर हैं फ्लाइट एंड सेफ्टी के, आलोक शर्मा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कैप्टन प्रखर गुप्ता एविएशन मामलों के एक्सपर्ट हैं और पायलट हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। रत्नाकर सिंह रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बताइए, ये देश को इतनी बड़ी क्राइसिस में झोंकने के बाद हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि डीजीसीए इंडिगो पर सख्त कार्रवाई करेगा, पर ऐसा क्या चमत्कार कर दिया इंडिगो ने कि पूरा डीजीसीए घुटने टेक दिया? जी, उम्मीद है मेरी आवाज मिल रही होगी ब्रजेश भाई। आप ही की मिल रही है सर, बोलो सर। जी, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो प्रश्न किए हैं अभी, मुझे कम से कम 1-1.5 मिनट बोलने का मौका देंगे, फिर मैं 2 मिनट दूंगा आपको, आप बोलें प्लीज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा ब्रजेश जी कि ये कोई बस और ट्रक और रिक्शा चलाने जैसा नहीं है। ये एयरलाइंस चलाना अति जो है महत्वपूर्ण काम है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए इसको सारी चीजों को करना पड़ता है ताकि यात्रियों को राहत भी मिले, सुरक्षित उनकी यात्रा भी हो। मेरा यही कहना है, सरकार का मकसद भी यही है। सरकार चाहती है कि चीजों में दक्षता आए और सुरक्षा मिले, जिसकी वजह से सरकार ने नए रोस्टर लाए। और नए रोस्टर में क्या था? यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मिले, मकसद यही रहता है। इसके लिए नए रोस्टर में 48 घंटे का जो है आराम देने का उसमें प्रोविजन किया गया था, यानी कि 2 हफ्ते में 2 दिन उनको रेस्ट मिलना चाहिए। और जो लगातार नाइट शिफ्ट किए जा रहे थे, जिससे कि आपने भी बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे कि पायलट को के सोने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो निश्चित रूप से सरकार यह मानक जरूर तय करेगी कि कहीं ना कहीं यात्री जो है हमारे देश के, वो सुरक्षित यात्रा करे। और देखिए, उसके लिए भारत सरकार ने नए रोस्टर लाए और नए रोस्टर की वजह से जो ये दिक्कत आई, निश्चित रूप से कहीं भी सरकार उस पर बैठी नहीं हुई या कहीं सरकार बैकफुट पे नहीं आई है।
ये जो घटना हुई है, ये जो परेशानियां हुई है लोगों को, निश्चित रूप से सरकार ने कहा है और डीजीसीए के सामने इंडिगो ने अपने रिपोर्ट प्रेजेंट किए हैं इस पे पूरा, और डीजीसीए के सामने उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, और 10 फरवरी तक वक्त मांगा है उन्होंने, 2026 10 फरवरी 2026 तक, यानी कि अगले 2 महीने में वो जो भी क्रू मेंबर्स हैं या पायलट जिसकी कमियों का आज सामना करना पड़ रहा है उनको, वो सारी कमियों को वो दूर कर लेंगे। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि 48 घंटे के अंदर वो सारी फ्लाइट जो है वो सुचारू रूप से चलेंगी। अब मैं आ जाता हूं आपके अगले जितने प्रश्न पे, कमिटमेंट के साथ आप इंडिगो का बचाव कर रहे हैं, आप बीजेपी के कम इंडिगो के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। ये आपको लगना हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है उसकी प्राथमिकता ही सेवा को, अगर सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा है तो बताइए कि 15 फरवरी 2026 तक आप लाखों यात्रियों की जान मुश्किल में डालकर आपने क्यों परमिशन दी, जबकि आपको पता है कि उनके पास उनको रेस्ट नहीं मिलेगा पायलट को। अब आप सुरक्षा मानकों के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जो रोस्टर नया लाया गया उसमें यात्रियों के सुरक्षा के लिए ही नया रोस्टर लाया गया, और नए रोस्टर का पालन अगर नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से अगर उनके पास पर्याप्त पायलट्स नहीं है, क्रू मेंबर्स नहीं है, जिसकी वजह से उड़ानें रद्द हुई हैं, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दर्शाता है ना कि वो नए रोस्टर को फॉलो कर रहे हैं। वो कहाँ फॉलो कर रहे हैं? ये जनवरी में आया था भाई साहब आदेश। आप देखिए, एयर इंडिया ने नियम मान लिए, स्पाइस ने मान लिए, आकाशा ने मान लिए। जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उसको जनवरी से पता है, और अभी हम कब आए? दिसंबर में, और वो नियम तक नहीं मान रहे हैं। कमाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं मान रहे नियम, ऐसा नहीं है। अच्छा, मान रहे हो तो एक बात बताओ। हाँ, सुन लीजिए, आप प्रश्न जो पूछे हैं उसके बारे में सुन लीजिए। आप नियम नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। नियम बनाया गया है, नियम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए जो है ये प्रॉब्लम्स हुई है। और उन्होंने इंश्योर किया है कि अगले 2 महीने के अंदर 10 फरवरी 2026 तक ये सारे जो उनके शॉर्टेज हैं, जो पायलट्स के और क्रू मेंबर्स के, वो पूरा कर लेंगे इसी रिपोर्ट के आधार पे। और अगर आपके बात के मैं मान लूं कि बड़े मासूम हैं, बड़े निर्दोष हैं, और आप कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं कर पाए, बाकी एयरलाइन ने पूरा कर लिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की गई? अभी आपने ब्रजेश जी अभी खुद ही अपने ही चैनल पे आपने बताया 65% जो है वो एयरलाइंस इंडिगो की है। निश्चित रूप से पूरे दिन में 2300 डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल उड़ानें हैं, वो इंडिगो की होती है। तो सबसे बड़ा फ्लीट उनके पास है, सबसे ज्यादा क्रू मेंबर्स की जरूरत उनको है, सबसे ज्यादा पायलट्स की जरूरत उनको है। तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं सबसे अरे सुनो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है रत्नाकर भाई, ये एचआर की प्रॉब्लम है। सुनिए, ये एचआर की प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टाफ भर्ती कर लो। सुनना नहीं चाह रहे ब्रजेश जी, नहीं आप सुनना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर पायलट भर्ती नहीं कर रहे हो तो किसकी जिम्मेदारी है? तो अगर भर्ती, सुनिए, किसकी जिम्मेदारी है? वो सुनिए, वो मानक समय पे अगर प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाए, अगर वो नए नियम के रोस्टर को फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो निश्चित रूप से हमारे पास, सरकार के पास, डीजीसीए के पास वो अपनी रिपोर्ट लेकर के आए। अच्छा, और उन्होंने रिपोर्ट में आग्रह किया कि 2 महीने का हमें। और आप कितने भोले भाले हैं कि आप उनके आग्रह को मान लेते हैं। लाखों यात्री बेचारे सड़क पे बैठे हैं, एयरपोर्ट पे फंसे हैं। ब्रजेश जी, थोड़ी मानवता तो आपको दिखानी चाहिए। आप चाहते हैं कि आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो हमेशा परिस्थिति बनी रहे? बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। ये क्राइसिस आप लोगों ने क्रिएट की है। अब मेरी बात आप सुनेंगे नहीं, और इंडिगो के साथ मिलकर ये क्राइसिस क्रिएट की गई है। एक प्रश्न का जवाब एक बार पूरी लीजिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, वो प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। सवाल भी न पूछा जाए आपसे। बिल्कुल, लाखों लोग सड़क पर बैठे हैं, परेशान हैं, और आप चाहते हैं कि आप जो मासूमियत के साथ कह दें मैं मान लूं। देखिए, इसमें कोई मासूमियत की बात नहीं है। बात यह है कि सरकार ने जिस तरह की ये परेशानियां हो रही हैं आज, उन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए 2 महीने की राहत दी है। सरकार बैठक पे नहीं है, 2 महीने की छूट दी है कि आप ये जो शॉर्टेज है, अगर आज आप मुझे बताते हैं कि हमने ये सख्त कार्रवाई इंडिगो के खिलाफ की है तो मैं आपको ओपनली अप्रिशिएट करता, लेकिन आप जिस तरह से इंडिगो का बचाव कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि मामला कुछ और भी है। बहुत शुक्रिया, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आलोक शर्मा
कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, स्वागत आपका। तो क्या ये मार्केट की मोनोपोली की वजह से इस तरह की क्राइसिस क्रिएट की गई, या ये इंडिगो को क्रिएट की गई क्राइसिस है, या ये मैनुअल प्रॉब्लम है और इसको समय रहते दूर नहीं किया गया? इतनी बड़ी क्राइसिस के पीछे आप क्या घटनाक्रम मानते हैं? देखिए, इस घटनाक्रम के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। एक, मोदी सरकार का जो मिस गवर्नेंस है वो सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से बाकी सब एयरलाइंस को फट्टे लाइन लगा के और केवल एक ही एयरलाइंस को पिछले कई वर्षों में बढ़ाया गया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, गो एयर कहाँ चली गई? जेट एयरवेज कहाँ चली गई? स्पाइस जेट का इतना बुरा हाल क्यों है? आपने पूरी तरह से कहीं ना कहीं मोनोपोली एक पार्टी को दे दी। अब हम बार बार जो कहते हैं कि अडानी अगर किसी दिन उसको कुछ हो गया तो देश का क्या होगा, वो इसका एक छोटा सा ट्रेलर मात्र है। ये पहला कारण तो ये है कि ये सरकार किसी भी तरह से गवर्नेंस पे ध्यान ही नहीं देती है। और शुक्र मैं तो समझ रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता के, उन्होंने पंडित नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, धन्यवाद उनका। और उन्होंने फ्लाइट कैंसिल होने के फायदे नहीं बताए। देश को केवल हिंदू मुसलमान में बांट के उस तरह का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। देश आज किस दुर्दशा से गुजर रहा है ये जनता अभी धीरे धीरे समझ रही है। आप देखिए कि पीएमओ से बैटिंग ऐप चलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जाता है, उपराष्ट्रपति घंटों में गायब हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। इन लोगों को गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। मोनोपोली, बहुत सी फील्ड्स में मोनोपोली हो गई है। मोनोपोली अगर नहीं होती तो इंडिगो इतने नखरे नहीं दिखाता कि सरकार को झुका दे, हिंदुस्तान की सरकार को झुका दे। पूरी तरह से मिस गवर्नेंस है ये। इंडिगो का फॉल्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार किसके लिए है? आपने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना रखा है केवल क्योंकि आपको अलायंस बचाना है, आपको अपनी बैसाखी बचानी है। आपने सिविल एविएशन मिनिस्टर एक ऐसे नौसिखियों को दे रखा है जो पहली बार सांसद बना है, और उस आदमी को किस तरह से क्या गवर्नेंस है वो नहीं है। दूसरा यह है कि तमाम मंत्री पंगु बना रखे हैं। पूरा देश पीएमओ चला रहा है, किसी मंत्री के पास अपना पीएस रखने की पावर नहीं है। तो आज सेंटर में भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है पूरा। मोदी जी के अलावा आलोक कोई जी, नहीं मैं है एक इस बात देश के अंदर। समझना चाहता ऐसा हूं, माहौल भाई बना दिया गया क्राइसिस है। आएगी, और ये बात तो इंडिगो को पता जी। रही होगी कि इस स्थिति से हमें लागू करना है। बाकी एयरलाइन ने इंप्लीमेंट कर लिया। चलिए, मैं कहता हूं कि ठीक है, आप किन्हीं वजहों से रिक्रूट नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम 10% में आनी चाहिए। पूरी सर्विस डिसरप्ट कर देना, ऐसा लगता है कि इंडिगो ने इंटेंशनली किया ताकि उस सिस्टम को पैरालाइज करके अपने मन मुताबिक आदेश को पलटवा ले। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए उन्होंने कुछ भी किया। देखिए, सीधा सीधा यही हुआ है। आप दूसरी एयरलाइंस को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। दूसरी एयरलाइंस ने वो जो अपनी किराए हैं वो बढ़ा दिए 10-10 गुना, 20-20 गुना। अभी पीछे हमने तमाम मुद्दों पर यह आवाज उठाई। कुंभ के समय पे पार्लियामेंट में सवाल उठा कि 70-70 हजार रुपए का बॉम्बे से इलाहाबाद का टिकट हो गया। भाई, कहां कंट्रोल है? तो इंडिगो भी जिम्मेदार है, बाकी एयरलाइंस को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। सरकार आज सुबह से क्या काम कर रही है वो पूरा इंडिगो के ऊपर डाल दे रही है। भाई, इंडिगो की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है? सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जवाबदेही नहीं, परवाह नहीं है ना। हमें क्या परवाह है भाई? 150 रुपए की बोतल बिकती है, बिकने दो पानी की। 400 रुपए का अगर एक इडली के 2 पाउच बिकते तो बिकने दो ना। आप चाय से बात कर रहे हो। सरकार बनी 255 रुपए की हिंदू चाय मुसलमान मुझे करके मिली थी सरकार पटना बन जाएगी। एयरपोर्ट पे, 255 रुपए की एक चाय। देखिए, मैं वही कह रहा हूं भाई कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। आज हालत ये है रत्नाकर सिंह जी पी कि सकते हैं, हम हवाई लोग के चप्पल लिए की तो बड़ा कीमत कठिन का है। एक बहुत छोटा शुक्रिया आधा लीटर का 200 जी, लीटर का पानी धन्यवाद नहीं मिल आलोक जी। सकता। प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी मौजूद हैं, पूर्व सलाहकार हैं फ्लाइट एंड सेफ्टी के। बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिर्फ एक नियम लागू करने के लिए डीजीसीए ने कहा, जहां कुछ इनको पायलट्स बढ़ाने थे, कुछ क्रू मेंबर बढ़ाने थे, ये बात हजम नहीं होती कि पूरी सर्विस कैसे डिसरप्ट हो सकती है, पूरी सर्विस कैसे कोलैप्स हो सकती है इतनी बड़ी एयरलाइंस की। आपने शायद अपनी आवाज म्यूट कर रखी है, उसको ऑन करें, अनम्यूट करें। ब्रजेश जी, सर आ रही आवाज, बोलिए। और अपने सभी सम्मानित को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। एक छोटा सा डिस्क्लोजर
मैं एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रखता हूं, और अभी तक जितनी बातें मैंने सुनी है, चाहे पक्ष की तरफ से चाहे विपक्ष की तरफ से, लगभग ये राजनीतिक बातें थी। पहला पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर केस में मोदी सरकार का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट था। ये एक तकनीकी पहलू था जिसमें निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, आप अपनी पुरानी पिछली 3 डिबेट कल सुबह, कल शाम और आज सुबह की देखिएगा, जहां पे मैं सम्मिलित रहा। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि ये सर्कुलर या तो विड्रा करेगी डीजीसीए या इस सर्कुलर को रिलैक्सेशन देगी इंडिगो को। निश्चित रूप से इंडिगो एयरलाइंस ने जानकर समझ के हर तरीके को, हर पहलू को का मूल्यांकन करके ये अवस्था लाई जहां पे पूरी सरकार को, पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा और हमारे पैसेंजर्स को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है। मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं, ये होने जा रहा था जिसकी जानकारी डीजीसीए को पूरी तरीके से थी। जैसा आपने अपने आरंभिक उद्बोधन में कहा कि डीजीसीए इस देश का रेगुलेटर है, एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इस देश में एविएशन का एक पत्ता हिलेगा तो डीजीसीए की जानकारी भी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तीसरा पहलू, अभी रिसेंटली आप जो कह रहे हैं सर्कुलर, ये सर्कुलर ओरिजिनली डीजीसीए में वो लोग देते हैं, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट इशू करते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं इस देश के एविएशन को। 2019 मार्च में इस विषय पे एफटीडीएल के ऊपर उनका सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन जे पार्ट 3 में आया था, जिसका ये मॉडिफिकेशन आया है जनवरी 2024 को, जिसको यानी 2 साल हो गए। चलिए, मैं तो 1 साल कह रहा था, तो 2 साल पहले का आदेश है। जी हाँ, और इसको इम्प्लीमेंट करना था 6 जून 2024 तक। उसके बाद ये सारी एयरलाइन डीजीसीए के पास गई, मांग मोहल्लत करी, और उसके बाद डीजीसीए ने कहा हर हालत में अब 1 जुलाई से 1 नवंबर के बीच में आपको नया रोस्टर फॉलो करना है। इस रोस्टर के अंदर नया जो मॉडिफिकेशन आया था, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे थोड़ा कम ही समय दे पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में एक पायलट को एक दिन में 8 घंटे की फ्लाइंग, एक हफ्ते के अंदर 125 घंटे 36 घंटे की फ्लाइंग, एक महीने में 125 घंटे की फ्लाइंग, और एक साल में 1000 घंटे की फ्लाइंग की लिमिटेशन है। और इस नए सर्कुलर आने से मोटा मोटी 2 चीजों में चेंज आया। एक, उन्होंने फ्लाइट ड्यूटी टाइम कम नहीं किया, पायलट और केबिन क्रू को रेस्ट पीरियड जो पहले 36 घंटे था उसको बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया, और जो पहले एक पायलट एक रात में 4 से 6 लैंडिंग कर लेता था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के 2 लैंडिंग कर दिया। जबकि मैं पायलट लॉबी को सबको आह्वान करता हूं कि जो रिवाइज सर्कुलर है इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें पायलट के ऊपर फ्लाइंग ड्यूटी, फ्लाइंग टाइम बढ़ाना है, उसमें इनको कोई आराम नहीं मिलने वाला, रेस्ट पीरियड जरूर बढ़ा दिया गया। अब मैं उदाहरण देता हूं, मैं एक डिस्क्लोज करता हूं जो पहली बार किसी टीवी चैनल में डिस्क्लोज हो रहा है। पूरी सिस्टम को इसको समझना चाहिए। इंडिगो ने ये आपने आपको बता दिया कि ये सर्कुलर जनवरी, ये जो डीसीए रिक्वायरमेंट का सीआर आया है वो जनवरी 2024 को आया है। 2 साल से इंडिगो को मालूम था कि मुझे कितने जहाज की जरूरत है, कितने पायलट की जरूरत है, कितने कैबिन क्रू की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब यहां पे आकर के इनके 2 शेड्यूल होते हैं, एक समर शेड्यूल फ्लाइट का और एक विंटर फ्लाइट सेफ्टी फ्लाइट का शेड्यूल होता है। विंटर में हमको क्वालिफाइड पायलट्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कैट 2 एंड कैट 3 आईएलएस की लैंडिंग जब विजिबिलिटी कम होती है विंटर शेड्यूल में, तो उस वक्त नए शेड्यूल आते हैं। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ, सर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने विंटर शेड्यूल दिया और उसमें इंडिगो ने एडिशनल सेक्टर अभी लिए हैं। अभी डीजीसीए ने क्यों दिए शेड्यूल, क्यों एडिशनल सेक्टर दिए, क्यों एडिशनल सेक्टर मौका नहीं? कितने शानदार तरीके से वाजपेयी जी ने बात रखी, पकड़ लिया इन्होंने इंडिगो को। जब इनके पास सर मेरे हाथ में होता तो आपको मैं मुख्य जांच अधिकारी नियुक्त कर देता। सर जब इनके पास एग्जिस्टिंग डीजीसीए रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडियन सिविल एविएशन के भगवान के आदेश को मानने के लिए पायलट और जहाज नहीं थे, तो इन्होंने एडिशनल सेक्टर क्यों लिए?
वाह वो क्यों नहीं कैंसिल कराए? ये पहला डिस्क्लोजर पहली बार किसी चैनल में दिया जाता। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि चलिए अगर 10% मैं मानता हूं कि क्राइसिस रही होगी स्टाफ की, 10% स्टाफ की क्राइसिस में क्या पूरी सर्विसेज ठप कर दी जाएगी? मैं यही तो कह रहा हूं सर, इसमें ओवर द टेबल अंडर द टेबल मिली भगत पूरी क्लियर कट है। इंडिगो की पूरी जिम्मेदारी इंडिगो की है, और किस किस को इन्होंने साधा वो इनकी आत्मा और ईमान जाने। इनकी साधना, डीजीसीए का नाम बदल के इंडिगो ही कर दें, झंझट खत्म सर। नाम बदलने की प्रक्रिया वैसे भी चल रही है। इसका नाम इंडिगो से बदल के इट डिड नॉट गो करना चाहिए। वाह क्या बात है। शुक्रिया वाजपेयी जी, प्लीज रहिएगा। देखिए आप जितना फ्लाइट सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं, टीवी के भी एक्सपर्ट हैं, आपने कम समय में पूरी बात कह दी, बहुत शुक्रिया। मैं कैप्टन शरद शरण को लूंगा, उसके बाद फिर कैप्टन प्रखर गुप्ता से बात करूं। तो कर्नल साहब आप बताइए कि कारण क्या है इस तरह के डिसरप्शन के? अब रत्नाकर सिंह फंस गए, अभी दूसरे राउंड में उनको घेरेंगे। आप बोलो कर्नल। आप हवाई चप्पल तो नहीं पहने? मैं तो जूते पहनता हूँ सर। तो आप शुक्र मनाइए, आप बच गए, क्योंकि हवाई चप्पल वालों को 11 साल पहले बोला वैसे मैं बताऊं, मैं ट्रेन से ज्यादा चलता हूँ जी। जहाज वगैरह तो अफोर्ड करने की स्थिति ज्यादा नहीं है हम लोगों की, तो मैं तो ट्रेन से चलता। मैंने हवाई चप्पल की बात इसलिए कही, कभी कभार ही जहाज मिलता है हम लोगों को। हवाई चप्पल की बात इसलिए कही कि 11 साल पहले मोदी जी ने बोला था कि हवाई चप्पल वालों को जहाज से चलाएंगे। तो जो हवाई चप्पल वाले वो तो लूट गए, जो जूता पहनते वो कम से कम इस जुमले में फंसे नहीं। और जहां तक एक डिस्क्लेमर ही दिए जा रहे हैं, तो ग्रुप कैप्टन वाजपेयी को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए एक डिस्क्लेमर मेरा भी ले लीजिए। इस देश में इतनी बड़ी आपदा आ गई है, और अगर मोदी जी इससे अछूते हैं, वो इसके जिम्मेवार नहीं है, तो वहां बैठने लायक नहीं। अगर पूरे देश का अगर विमान पद्धति बैठ गई है, तो प्रधानमंत्री स्वयं इन्वॉल्व हैं, और अगर उनकी डीजीसीए मिनिस्ट्री उनसे अप्रूवल लिए बिना अगर कोई आदेश देती, तो प्रधानमंत्री अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। तो दिल्ली में कुछ भी हो तो प्रधानमंत्री, और किसी प्रदेश में हो तो मुख्यमंत्री सीधा सीधा जिम्मेवार है। ये सीधा सीधा लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी का सवाल। अच्छा, एविएशन मिनिस्टर बड़ा दिलचस्प आदमी है, बहुत बढ़िया रील बनाते हैं, उनकी पता रील बहुत अच्छी है। बनाता है। वो कुछ बनाए ना बनाए, फोटो बढ़िया होनी चाहिए भाई साहब की, और रील तो क्या शानदार। आज जैसे एक कंट्रोल रूम एक फर्जी टाइप का बना है, जिसमें एक टेबल है, 2 चेयर लगी हुई है, उसको कहा ये कंट्रोल रूम है, एक फोन भी नहीं दिख रहा, और बंदे ने अपने ट्विटर हैंडल पे फोटो जारी। आपने उनकी ऑडियो वाली रील तो देखी नहीं, जिसमें दुनिया पैर छुके राजा साहब राजा साहब राजा अच्छा? साहब राजा साहब। देखिए समस्या कहाँ है। मैं बड़ा शॉर्ट में, वही समय की दिक्कत होती है, आपने मोनोपोली में समराइज कर दिया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, ब्रिटिश राज से हम गए लाइसेंस राज में, और लाइसेंस राज में जब स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए 15-15 साल 8-8 साल की वेटिंग होती थी, उदारीकरण ने कस्टमर को राजा बनाया इस देश में, कि अब कस्टमर किंग है, वो डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा सामान चाहिए, कौन सी उत्पाद चाहिए। नो सर, इंडिगो इज किंग, इंडिगो किंग है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, उदारीकरण ने राजा बनाया, और पुरानी व्यवस्था लोग वापस ले आए, मोनोपोली। मैं तो कहता राहुल भाटिया को सिविल एविएशन मिनिस्टर बना दो, बात खत्म। अब ये व्यवस्था जाएगी पूंजीवाद के पास, और पूंजीवाद का सीधा खतरा। सरकार चलाती है पूंजीवादियों को, और बाद में पूंजीवाद चलाती है देश की व्यवस्था को। और हम लोग लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से पूंजीवाद को सहारा दिया गया, तो एक दिन पूंजीवाद इतना मजबूत हो जाएगा कि तंत्र पकड़ लेगा, और इंडिगो ने वो करके दिखा दिया है। कैप्टन प्रखर गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, क्वालिफाइड पायलट और जाने माने एक्सपर्ट हैं एविएशन इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो बताइए, ये तो बड़ी ऐतिहासिक तौर पर क्राइसिस इस देश के सामने आई। पहली बार देश ने देखा कि एक प्राइवेट एयरलाइन किस तरह से डीजीसीए के नियमों के साथ खेल रही है, सुरक्षा मानकों के साथ खेल रही है, और इतना बड़ा डिसरप्शन हो गया, इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई। ऐसे कैसे हो गया भाई? एक्चुअली जो भी ये सारा चीज़ें हैं वो केवल लैक ऑफ मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट। चाहे आप इंडिगो के स्तर पे, और चाहे आप डीजीसीए के स्तर पे, चाहे मिनिस्ट्री के स्तर पे। बिकॉज आप उसके कर्ता धर्ता हैं, नियामक आपके डीजीसीए हैं, मिनिस्ट्री आपके अंडर में है, आपने तो आपकी जिम्मेदारी पूरी बनती है। और रही बात इंडिगो की, तो हाँ, ये फैक्ट यही है कि उसकी संस्कृति में यही रहा है कि वो शुरुआत से ही उनको कैप्चर करना, कैसे अराजकता का यही मतलब यही है कि उन्होंने अपना मोनोपोली बना ली, तो जो चाहेंगे, जो नियम उन्होंने चाहे वो उन्होंने डीजीसीए के से बनवा लिए। सेम वही हिसाब से नियम बनवा लेते हैं अपने हिसाब से। आपको मैं अभी इंटरनल में बता सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एयरलाइन, नाम न लें, आप बता सकते हैं, लेकिन एयरलाइन बताइए। एयरलाइन के अपने रूल्स रेगुलेशन है, वो डीजीसीए में जाते हैं, और विद इन ए सेम डे, आप भरोसा नहीं करेंगे, विद इन एन 8 आवर
वो रूल्स सिग्नेचर कर रहे हैं, वहाँ अधिकारी वेट करते रहते हैं कि इंडिगो से कोई चिट्ठी आएगी हमें साइन करना है। इंडिगो और एनी अदर एयरलाइन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी पर्टिकुलर एयरलाइन, बट ये होता रहा है, हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा है, ये 20 साल से हो रहा है। ये तो एयरलाइन जस्ट बिहेव लाइक अ माफियाज। अब आप सोच लीजिए, आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बताया कि जस्ट आपकी 2200 से 2300 इनके अच्छा, इंडिगो की कितनी उड़ानें हैं पर डे? अराउंड 2300 के करीब हैं। और ये जो भी FDTL का नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग पायलट्स को इनको 36 आवर्स से 48 आवर्स पे इनको रेस्ट पीरियड देना था, 12 घंटे। हाँ, और लैंडिंग का दो तीन लैंडिंग पर नाइट इनको उन्होंने घटाई हैं। और ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसको अभी तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया था इंडिया में। अच्छा, इसको अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दुनिया के बाकी मुल्कों में होता है? बिल्कुल, आप यूरोप US में जाइए, सबसे क्या होता है इंडिया में, ये सब जो अभी कहा गया है कि अभी ये सब केवल भौतिकवादी है। आपको पैसे हैं आपके पास तो आप इंडिया में कुछ भी करा लीजिए यहाँ पे। और सबसे आसान विक्टिम कौन होता है? जो आपके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, एज ए पायलट आई एम सेइंग। और सबसे ज्यादा इसमें परेशान कौन हो रहा है? अच्छा, मान लीजिए जैसे मैं कई लोगों से पूछ चुका, मुझे थोड़ा पर्सनली भी, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए आप बताओ। अच्छा, स्टाफ की कितनी कमी रही होगी पायलट की? 5-10%। क्रू की कितनी कमी रही होगी? 5 से 10, ये नए नियम लागू करने के बाद। तो पूरी सर्विस कैसे कोलैप्स हो गई? मैं ये नहीं मिस्ट्री समझ पा रहा हूं। देखिए, मैं आइडियलिस्टिक नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ। अभी जो भी ये सब इश्यूज हुए, इसके कारण से मैक्सिमम 10 to 20% पायलट्स की या क्रू की शॉर्टेज हो सकती है, केवल 10 to 20% कैलकुलेशन। तो चलो 200 फ्लाइट डिस्टर्ब होंगी। लेकिन अभी जैसे ग्रुप कैप्टन सर ने बोला कि हम लोगों के पास में एज ए पायलट हम लोग मंथली 125 आवर का हम लोग फ्लाइंग कर सकते हैं। 125 आवर्स हम लोग फ्लाइंग कर सकते हैं। तो अगर ये क्राइसिस आई थी तो हम लोगों को पायलट्स को कंपनी पुश कर सकती थी कि आप फ्लाई कर लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ओके, तो क्यों नहीं किया? अभी एज ए पायलट आई एम सेइंग, अभी फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर राउंड है आपका 50 to 60 आवर फ्लाइंग कर रहा है मंथली, और कैप्टन PIC वो करीब 70 to 80 आवर्स फ्लाइंग कर रहा है। उसके पास है, आप एक पायलट को आप 20-30 आवर्स और उसको पुश कर सकते थे, ये क्राइसिस ही नहीं होनी थी। केवल आपका मतलब है, इसका मतलब तो क्राइसिस तो क्रिएट की गई। क्राइसिस जानबूझ कर क्रिएट की गई, इसमें मैं बता रहा हूँ सभी अधिकारी हैं, सभी इसके उस कारण है। ये आपका सबसे बड़ी कंपनी जो पूरी भौतिकवादी है, हर चीज में सबसे पहले आप है, केवल प्रॉफिट मेकिंग और कुछ नहीं है। इंडिगो सबसे बड़ी, तो मतलब DGCA के घुटना टिकवाया गया ना, उनको आप खुद क्राइसिस क्रिएट करके। उनको रूल 2 साल पहले से पता था, जनवरी 2024 से उनको पता था, उसके बावजूद भी है। और आप नियामक संस्था हैं, आपका काम है निगरानी करना, आपका काम है एग्जीक्यूट कराना रूल का, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? और फिर मिनिस्ट्री किस लिए बैठी हुई है? आयकर मिनिस्ट्री, आप माननीय मंत्री हैं, आपके पास पूरा देश चला रहे हैं, आप भी देखिए ना। तो मैन मेड क्राइसिस है ना? बिल्कुल मैन मेड क्राइसिस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो इसमें मैं तो इंडिगो और DGCA सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ, और कोई नहीं है। ऑल राइट, शुक्रिया कैप्टन साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये तो बड़ी ऐतिहासिक तौर पर घटना हुई, जो कुछ भी इंडिगो ने किया है या कराया है या हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इंडिगो के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई केंद्र की मोदी सरकार करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि उनको तो समय भी मिल गया है। DGCA ने अपने को बदल लिया है, इंडिगो को कुछ कहने की क्षमता ऐसा लगता है कि मिनिस्टर और DGCA के पास है नहीं। देखिए, तकनीकी विषयों पर तो बहुत बात हुई, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि पैसा पूरा लेंगे और कर्मचारी को नहीं देंगे, यानी कि करोड़ों अरबों कमाकर घर में रखना है और कम आदमी में काम चलाना है। आदमी का चाहे शोषण करना हो, चाहे यात्री का शोषण करना हो पड़े, चाहे रिस्क में आए, वो सब के लिए वो तैयार हैं। भारत में आज जो हाहाकार मचा हुआ है, उसका फायदा भी बहुत सारी कंपनियां उठा रही हैं, और दिल्ली से बेंगलोर का जो टिकट है वो 25,000 से लेकर 80,000 तक दूसरे एयरप्लेन का हो गया है। तो इतना महंगा टिकट खरीद कर भी लोग यात्रा कर रहे हैं, मजबूरी में हैं जिनके पास पैसा है, वरना लोग 24-24 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हैं, उनके बैग खो गए हैं, पानी और खाने के लिए मारपीट और झगड़ा हो रहा है। ये भारत के एयरपोर्ट में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा गया था। सिर्फ एक इंडिगो ने पूरे देश को तहस नहस कर दिया है।
मोदी जी ने जब ऐलान किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलें, तो उनके इस ऐलान को सबसे पहले इंडिगो ने ही आत्मसात किया ऐसा लगता है। डीजीसीए को इस बात की बड़ी चिंता है कि फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट और क्रू मेंबर हर सप्ताह 48 घंटा का आराम पावे 2 दिन का है, लेकिन वो ये इंडिगो की सीट काहे नहीं ठीक कराती है, जहां पटरा पे बैठना पड़ता है, टूटा हुआ सीट पे बैठना पड़ता है। इसके लिए डीजीसीए क्यों नहीं कार्रवाई करता है? इंडिगो टाइम पर उड़ान भरता है, तेजी से चलता है, लेकिन सीट भाई जहाज में बैठो लग्जरी वाली कोई फीले नहीं आवत, वही धक्का धुक्की, उसी मच्छर मक्खी। देखिए हम लोग क्या बीरेन जी एक आम आदमी है, ये एक आम आदमी की तकलीफ बता रहे हैं इंडिगो के बारे में कि किस तरह पटरा पे बिठा देते हैं। मतलब ये नोटिसबल बातें हैं, ये आलोक शर्मा कभी नहीं समझेंगे या रत्नाकर जी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं तो इन्हें नहीं पता। एक आम आदमी जब सफर करता है तो वो पटरे पे कैसे बैठता है, बीरेन जी बता रहे हैं। बोलिए बीरेन जी। रोज लोग यात्रा कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, और आप उनको रोडवेज की बस वाली पटरा सीट पे बैठा दे रहे हो, और उसी में हाथ पैर नहीं हिला सके ऐसी ऐसी कुर्सियां हैं। जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टूटी हुई सीट पे इंडिगो ने बैठा दिया, तब भी इस देश ने देखा और चुप रहा। और आज तो तमाम आप जहाज रुकता है, इधर से यात्री उतरे उधर भरे, टेम्पू जैसा हाल है। इस चौराहे पे एक उतरा, अगले चौराहे पे बैठा लियो, ड्राइवर के अगल बगल वाली सीट पे भी टेढ़ा होकर ड्राइवर बैठा है, टेम्पू चला रहा है। इनका बस चले तो ये काकपिट में भी आदमी बैठा लें, और पायलट से कहें तुम नीचे जमीन पे बैठ के चलाओ। तो ये भी कुछ भी हो सकता है। वाह वीरेन जी, वाह वाह। देखिए वाजपेयी जी रुकिएगा, पहले वीरेन जी कंप्लीट करेंगे तब आपको टाइम देंगे सर। देखिए पहले वीरेन जी को बोल लेने दे सर। हर सीट का, फ्रंट सीट का चार्ज लेते हैं 2, 3, 4, 5 तक की सीट का ये चार्ज लेते हैं। फिर ये इमरजेंसी सीट का भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन कोई भी सीट पर इनकी अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। ये कितनी कष्टकारी व्यवस्था है। हवाई चप्पल वाले हवाई अड्डे पर जाते हैं लोग, उनके साथ कैसा सारा झगड़ा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसको FDTL बोला जा रहा है, उसको लेकर है। 6-7 लाख आदमी रोज भारत में उड़ता है। इंडिगो के पास 434 विमान है बताया जाता है, और भारत में कुल अकेले 800 के लगभग विमान हैं, 700 से 800 के बीच में। तो स्वाभाविक है कि 50% से ज़्यादा पे उनके पास जहाज है। वो चाहे जितनी उड़ान भरावे, चाहे ज़मीन पे बैठ के, उन लोगों की मजबूरी है, लोगों को जाना है। अब आज लखनऊ से दिल्ली का कोई भी किराया 4100 रुपये के नीचे नहीं है किसी जहाज का। और आप लोगों ने सुना होगा कि लखनऊ से दिल्ली पहले लोग 2200-2300 रुपये की टिकट में जाते थे, तो ये 4100 के नीचे अब क्यों नहीं आ रहा है? ये सब विमान कंपनियां और एयरपोर्ट अथॉरिटी मिलकर लूट खा रही हैं। हर यात्री से 1000, 1200, 1500 अतिरिक्त वसूला जाता है, और सुविधा कुछ नहीं। वो आपने कहा कि 250 रुपया की जाओ तो चाय पियो, जोन बाजार में 10 रुपया की चाय है, वो 250 रुपया समोसा 300 रुपया का कौन पिएगा? आदमी मुंह बांध के जाता है, कहा 1 घंटा की यात्रा है, दिल्ली में उतर जाओ, मुंह बांध के कहा लेना। अरे मेरी तो 250 वाली चाय को आपने आज तक रिम्बर्स नहीं किया, मेरा बिल लगा आपने न मंजूर नहीं किया। अब मैं रत्नाकर से लूं कि आलोक शर्मा से लूं? आप ही को अप्रूव करना था, आपने नहीं किया। जो लोग गांव में पैदा हुए हैं, जो लोग आज हवाई चप्पल में सफर करते हैं जी, हवाई चप्पल में सफर करने का उद्देश्य ये था कि गरीब आदमी भी चाहे हवाई जहाज, यहाँ तो नाइकर पहन के भी चला थे, और वहाँ पर बरमूडा पहन के भी हवाई जहाज में लोग जा रहे हैं। उनको तो कहते हैं हमें फील फ्री होता है उस पर। अच्छा, जहाज रुका नहीं कि सारे लोग अटैची उतारे लागे खड़ा हो गए, ना वो उसमें सीढ़ी लगी, ना वो जो है वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचा। तो ये दुर्दशा जी, कंक्लूड करें वीरेन जी, आपने बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स उठाई, अच्छी बात है ये जी। देखिए ब्रिज लगता नहीं है, उससे पहले लोग खड़े हो जाते हैं जहाज में, ना बच्चे निकल सकते हैं, ना महिलाएं, ना बुजुर्ग। यहाँ की पब्लिक भी वैसे है। ये सब तो बहुत हैं, चलते हैं लग्जरी में, VIP बनते हैं, लेकिन किसी के लिए रास्ता नहीं देते हैं ये।
हम लोग गांव में पैदा हुए, जब बचपन में छोड़ के रहे तब पिताजी कंधा पर बैठाते रहे, कहते रहे वो आसमान में देखो जहाज जा रहा है। तो लोग सोचते थे कि कभी पता नहीं हवाई जहाज में बैठने को मिलेगा कि नहीं बैठने मिलेगा। तो आज उसी से जुड़ी हुई ये 4 लाइनें आप सुनिएगा कि समंदर को दुनिया में सबसे गहरा माना गया, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकी है, कि समंदर माँ की ममता की गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिखे पर तुलसी की चौपाई न छू पाया, और मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़ करके मैं वो ऊंचाई न छू पाया। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस पर चर्चा का शुरू करते हैं। रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुंबई से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। रत्नाकर जी, अब तो ये बात बिल्कुल एक्सपर्ट है कि ये तो क्राइसिस खुद इंडिगो ने क्रिएट की, जिसे डीजीसीए ने समय रहते पकड़ने में या कार्रवाई करने में विफल रहे। अब जब इतनी बड़ी क्राइसिस देश के सामने है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? ब्रजेश जी, देखिए एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी बातों को पूरा करने का पर्याप्त समय दिया करिए। जैसे आपने वाजपेयी जी को पूरी तल्लीनता से सुना, गुप्ता जी को सुना, आलोक जी को सुना, मुझे भी थोड़ा उतनी तल्लीनता से सुन लीजिए, ठीक है। मैं पहली चीज पे आना चाहूंगा कि 2 चीजें हैं। पहली चीज कि हवाई जहाज से, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सफर वाले बयान 2-3 बार आए अभी इसी चर्चा के दौरान। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई से बनारस का सफर कभी, जब वाजपेयी जी से भी पूछ लीजिएगा, अपने जमाने में बहुत सफर किए होंगे, 10,000 से कभी भी किराया कम नहीं हुआ करता। लेकिन यही मुंबई से बनारस तक का सफर मैंने 2200 में भी तय किया। ये संभव हो पाया है तो मोदी राज में हुआ है और उन्होंने कर दिखाया। भले वो किसी भी प्रकार से हो, भले भी किसी भी तरह की सुविधा उसमें मिलती हो कि नहीं मिलती हो, वो अलग बात है, लेकिन आज 2200 में सफर कर पाते हैं, एक आम आदमी 2200 में सफर कर पाता है। दूसरी बात, मुंबई से बनारस का किराया 2200 आपके लिए लगता है कोई स्पेशल विंडो है? मैंने किया है ब्रिजेश भाई, मैंने किया है और मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए दूसरी चीज पे आना चाहूंगा। अभी आप चैनल में तकरीबन 8 से 10 बार आपने कहा कि पूरी सर्विस ठप कर दी गई, पूरी सर्विस ठप कर दी गई। 8 से 10 बार इस शब्द का आपने उपयोग किया। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और आपके चैनल पे भी वो चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है नीचे, कि 2200 उड़ानें जो है रद्द की गई। अब आप समझिए 2200 उड़ानें रद्द की गई और इंडिगो जो है वो प्रतिदिन 2300 उड़ानें करता है और 4 दिन में 9200 उड़ानें किया इंडिगो ने, जिसमें से 1200 उड़ानें जो है रद्द की गई। तो पूरी सर्विस कहीं नहीं ठप हुई है। दिल्ली में कंप्लीट सर्विस ठप कर दी गई, बैंगलोर में कंप्लीट सर्विस ठप कर दी। आप अपडेट नहीं है। लखनऊ कंप्लीट सर्विस ठप पड़ी हुई है, पुणे है कंप्लीट सर्विस ठप है, और ये इंडिगो कह रहा है आप पूरी सर्विस आपने कंप्लीट से उन्होंने बंद कर दी है सर्विस। अरे जी, आज रात 12 बजे तक कोई उड़ान नहीं है उनकी। अच्छा, अभी मैं ठीक है, अभी मैं आ जाता हूं आलोक जी की बातों पे। देखिए आलोक जी की बातों पे आ जाता हूं, खाली 30 सेकंड दीजिएगा मुझे। अब तो सब जान गए कि इंडिगो का प्रवक्ता कौन है। नहीं 30 सेकंड दीजिएगा अभी जी। अभी आलोक जी हमारे बड़े भाई हैं, ये कह रहे थे, ये राहुल गांधी जी की तरह बात करते हैं। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, आपने स्वेटर पहना है। क्यों स्वेटर पहना है भाई? अरे नेचुरली हमको ठंडी लगती है इसलिए मैंने स्वेटर पहना है। नहीं, तुमने स्वेटर इसलिए पहना है कि तुम ठंडी से डरते हो। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अभी आलोक, अरे इसमें कोई लाज नहीं। ओके आलोक शर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि, अरे सुनिए तो इनकी बातों को पूरी सर थैंक यू सर, थोड़ा वक्त कम है इस राउंड में, थोड़ा और भी हमारे साथ एक्सपर्ट लोग हैं। मैं आलोक जी आपको मौका देता हूं, आप बताइए कि क्या सेफ्टी मानकों से खिलवाड़ किया गया है? आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि जब सरकार ढीली हो तो नीचे वाले भी ढीले हो जाते हैं। जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ही 40% पोस्ट खाली पड़ी हैं तो आप इंडिगो से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आपके घर में तो पोस्ट खाली पड़ी हैं। एयर इंडिया का जहाज गिरा अहमदाबाद में, एक चिड़िया को भी, एक चपड़ासी को भी जिम्मेदार नहीं माना गया, तो वो क्यों परवाह करेंगे आपकी? और केवल एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस या हवाई यात्रा की बात नहीं है, आप ट्रेनों की हालत देखिए, क्या हालत है। फ्लाइट में मोनोपोली कर दिया आपने। NHAI में 2014 में 1600 टोल थे, आज 10,000 से ज़्यादा टोल लग गए हैं।
दिक्कत ये है कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं। बनारस का जहाज आप का टिकट एक्सेप्ट तो देखो। कीजिए ना कि हाँ कर्नल हमसे साहब, मिस गवर्नेंस हो रहा है, हम मुंबई इसको से ठीक बनारस का करेंगे। टिकट देखो जरा जी। कंटिन्यू आलोक जी, मैं जरा मुंबई से बनारस का टिकट खुजवा रहा हूं, आप बोलो। देखिए मुझे लगता है कि 90 के पार आज डॉलर है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। इंडिको ने सरकार के घुटने टेक दिए हैं, लेकिन एक अच्छा काम मोदी जी ने किया, अब्दुल को टाइट कर रखा है जी। ये इसमें नोएडा के चैनल भी जिम्मेदार हैं आज की क्राइसिस में। नोएडा के चैनल जो सरकार का सारा दिन ये पापा की परियां जो करती रहती हैं, वो पूरा देश देखता है। बहुत शुक्रिया सर। किस तरह से सरकार का बचाव किया जाता है। सरकार से सवाल करना छोड़ दिया है मीडिया चैनल्स के बहुत बड़े ग्रुप ने। सरकार को अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जिस तरह से रत्नाकर साहब ने कहा, भाई इलेक्शन कमीशन का तो बचाव करते ही रहे, आप इंडिको का भी बचाव करने पे उतर गए। आप आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर कि हम जो है और जिस मंत्री ने भी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मोनोपोली सरकार ने किया है। और जीपी वाजपेयी कीजिए कि इंडिगो में किसी मंत्री, थैंक यू सर, आप दोनों का शुक्रिया है सर, धन्यवाद। रत्नाकर जी, आलोक जी, शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, अब 2 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन ये क्राइसिस क्यों हुई, इस पर दंड कौन देगा इंडिगो को? डीजीसीए देगी, पर ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि डीजीसीए कुछ करेगी। तो ये तो मनमाना है, ये तो कोई दूसरा भी करेगा कि जब डीजीसीए आपने इंडिगो को छूट दी है तो हमें भी चाहिए। ये तो सेफ्टी से खिलवाड़ है। दूसरा, अब यानी 15 फरवरी तक इंडिगो के सारे जहाज एट रिस्क हैं सर, अब तो खतरे पे हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपको मदद करूंगा, जो आप अपने स्टाफ से पूछा है कि बनारस से बॉम्बे का किराया कितना है। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, ऐसा होता है कि ये जो किराया है वेरी करता रहता है, सीजनल वेरिएंस होता है। आपकी बात सही है कि 10,000 का किराया हॉलीडे सीजन में होगा, आप अगर उसको ट्राई करेंगे मैक्सिमम होगा हमेशा। बट जो रेनी सीजन होता है, जब बहुत कम फ्लाइट चलते हैं, बहुत कम लोग ट्रेवल करते हैं, तो 3 से 4,000 रुपए किराया आ जाता है। मात्र एक बात से मैं सहमत हूं। और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी कहीं किसी भी बात के उपस्थित राजनीतिक लोग उसका राजनीतिकरण ना करें। अब मैं उस वाली बात पे आता हूं जो आपने कहा 10 फरवरी तक कैसे क्या ठीक हो जाएगा। आप गौर करिए, जो मैंने डिस्क्लोजर किया था विंटर शेड्यूल का, 10 फरवरी एक महत्वपूर्ण डेट है जो इंडिगो ने जान समझ के मांगी है। इन्होंने विंटर शेड्यूल के एडिशनल रूट ले लिए, जबकि बात वही हो गई जो जैसे आपके रिपोर्टर बोल रहे थे, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। आपके पास जहाज नहीं, आपके पास 10% क्रू कम है। एक भगवान का ऑर्डर दिया हुआ वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और हमने विंटर शेड्यूल में एडिशनल रूट्स खरीद लिए। उसको पूरा करने डीजीसीए के आंख लिए में पट्टी बांधे हुए है कि इनको क्राइसिस भी है और वो नए रूट भी इनके लिए खोलता जा रहा है। अब ये पट्टियां कैसे बंधती हैं, आपके जीवन के अनुभव बताएंगे। हमारे अभी कलीग एक्सपर्ट बता रहे थे कि तुरंत के तुरंत साइन होते हैं। ये पट्टियां बांधने की एक कला होती है, बंधवाने की कला और बांधने की कला। मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं वो जो बात कहना चाह रहा था 10 फरवरी की, ये विंटर खत्म हो जाएगा। अब उनको एक्सपीरियंस पायलट नहीं चाहिए होंगे, अब वो किसी भी पायलट से उड़वा लेंगे। ये इसलिए, और ये लालच है, ईमान है। सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये स्कैम है, ये हाँ, ये स्कैम है। ये लालच और ईमान है। ये उन एडिशनल सेक्टर को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने 10 फरवरी की डेट मांगी कि वो करें। लेकिन सर एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज कोई भी राजनीतिक पार्टी इनसे जुड़ी रहे, किसी को भी चंदा दिया हो, लेकिन भारत की जनता और एयर पैसेंजर के मन में जो इन्होंने अपने इमेज पे ठेस पहुंचाई है, इनको कभी माफ नहीं करेगी। आज वो मजबूर है, इनके पास 65% का शेयर है, इसलिए इनके साथ ट्रेवल कर रही है। भगवान चाहेगा तो आगे कंपटीशन आएगा, तब इनको इनके आज के व्यवहार का जवाब मिलेगा। न जाने कितने लोगों ने अपने फादर की अर्थी तक नहीं अटेंड कर पाए, कितने लोग फंक्शन नहीं अटेंड कर पाए, कितने लोग बिजनेस कमिटमेंट छूट गए, कितने लोगों की शादियों की डेटें चेंज हुई हैं। ये 4 दिन के अंदर इनको इस दुख दर्द का एहसास नहीं है, क्योंकि ये अपने घमंड में चूर हैं 65% के ऊपर। ये बहुत गलत बात है। और एक बात मैं फिर कह दूं, इस प्रॉब्लम के लिए मैं सहमत नहीं हूं कि मोदी सरकार को अधिक से अधिक मिनिस्ट्री ऑफ सर दो बातें सर 10 सेकंड दे पाऊंगा सर, आगे डिबेट बढ़ानी सर, प्लीज गो अहेड सर। मैं आपके मतलब बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं बचा पाते इस तरह तो भाजपा। हाँ बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। नहीं सर, मुझे बचाने दीजिए, क्योंकि मैंने वाजपेयी जी प्लीज कंटिन्यू, आप बोलो सर।
सर लास्ट आप आलोक जी के दबाव मत आओ। आपके प्रवक्ता है, मुझे बहुत दुख हुआ कि कल रात में आप आलोक शर्मा जी आप बोल रहे थे उनके अगेंस्ट में पॉइंट, कल रात में एरो सिटी में एक रूम जो 4 से 5 हजार का था 1 लाख में बुक हुआ है। और यही कुछ एयरलाइंस जो किराया 8 से 10 हजार का होना चाहिए तो उसको किराया ले रहे 70 से 80 हजार लोग। सर मैं कहता हूँ बेवजह चंबल के डकैतों को गाली देते थे सर। चंबल के डकैत अभी इतनी लूटपाट नहीं करते थे। कैप्टन प्रखर गुप्ता, मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ, ये बात जो अभी वाजपेयी जी ने क्लेम की कि एडिशनल रूट ले लिए गए विंटर के लिए और एक पर्टिकुलर 15 फरवरी की डेट दी गई ताकि विंटर का टाइम खत्म हो जाए और वो उस मुनाफे को कमा पाए, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है, स्कैम है ये तो। देखिए जो आपने कहा चंबल के डकैत, तो ये सब सफ़ेद पोश लोग हैं। ये इतने पर्टिकुलर इतने स्मार्ट लोग होते हैं कि इनको उन्होंने सब पता है इनको, और ये आज से नहीं 2 साल से उनको पता है। अच्छा डीजीसीए भी कितना अंधा है, वो नया रूट भी दे रहा है इनको। मैं साफ मैंने कहा जब आप उसके कर्ता धरता हैं, आप नियामक, देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जब आप उसके नियामक करता हैं, आप उसके कर्ता धरता हैं, आपको नियुक्ति वहाँ क्यों मिली? आपको सीधे सबको हर चीज़ के वॉच डॉग हैं आप। आपको एयरलाइंस को देखना है, आपको नए रूल्स बनाने हैं जनता की सुविधाओं के लिए, आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। अच्छा आप दुनिया के कई मुल्कों में रहे हैं जी, अगर ये मान लीजिए कि जैसे आप अमेरिका में भी फ्लाई किए हैं, अगर वहाँ होती इस तरह क्राइसिस तो क्या होता है? वहाँ अभी क्राइसिस हो, ये इस टाइप की क्राइसिस होती, इंडिगो को भी 2-3 पार्ट में बांट दिया गया होता है। तोड़ देते कंपनी। ये तो कहिए आपको भी मैं बता दूं, ये पार्लियामेंट चल रही है, इसके कारण से थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर में है। नहीं ये तो भी थोड़ा नहीं वरना ये अरे इंडिया होता क्या, यहाँ इंडिया में कोई नियम कानून होता है? अभी आपको बताइए डीजीसीए को 2 साल से पता, डीजीसीए ने 2 साल पहले एयरलाइंस को सबको दे दिया था कि ये होना है, उसके बावजूद क्या एक्शन लिया गया? जबकि एक्चुअल में केवल 10 to 15% पायलट्स की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा ये पायलट कब से भर्ती नहीं किए हैं इंडिगो वाले? मोर देन ईयर, 1 साल से कोई भर्ती अभी नहीं। आपको मैं बताऊं, अभी ये परसों से ही मैं अभी ऑनलाइन में देख रहा था, इन्होंने पेरू में इंडिगो जब क्राइसिस अपना कैसे सेफ खेलते हैं, इन्होंने पेरू में साउथ अमेरिका में पायलट इन कमांड की इन्होंने रिक्वायरमेंट इन्होंने जनरेट की। पेरू में अब यहाँ तो पायलट इन कमांड ऐसा है ना, आप एक पायलट है, एक कैप्टन नहीं जनरेट कर सकते 6 महीने में। हाँ तो टाइम कहानी, ये सब कहानी सुना रहे हैं कि 6 महीने में आप पायलट नहीं बना सकते। फर्स्ट ऑफिसर तो आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन कैप्टन नहीं बना सकते। यहाँ कब से नहीं भर्ती किए हैं पायलट? मोर देन ईयर, अराउंड ईयर इट हैपन। 1 साल से इन्होंने करीब इन्होंने कोई भर्तियां नहीं की। अब तो और क्लैरिटी, साल भर से भर्ती नहीं कर रहे हैं। और इंडिगो वाले हमारे रत्नाकर भाई बता रहे थे कि वहाँ तो सब सही चल रहा है। ये बोलिए नहीं बीजेपी वाले, और मैं आपको शरण बोलेंगे सर, सपा वाले को तो बोल लेने दो। रत्नाकर भाई अरे थोड़ा सा दोस्त रुक जाओ 1 सेकंड। ब्रजेश जी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति अगर राजनीतिक नहीं होगा तो वो नोटा होगा, और जो नोटा होगा वो देश का हानि करेगा। अगर पूर्व सैनिक भी अगर नोटा नहीं होते, मैं उनको आह्वान करूंगा राजनीति में अगर होते वो, तो हम अग्निवीर नहीं बनते। अब मैं आता हूं विषय पर। आजकल सब भव्यता का है, मंदिर से धर्मशाला खत्म हो गए, होटल खुल गए, ट्रेन में पैसेंजर डब्बे लगने बंद हो गए, सब वंदे भारत हो गए। सिनेमा में अब रिक्शे वाला पिक्चर देखने नहीं जा सकता, स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है, जोमेटो से और स्विगी से खाना आता है, गली की दुकानें बंद हो रही हैं। और अब आप अमेजन पे जाते हैं 30 सेकंड और 30 सेकंड और उत्तर प्रदेश की हकीकत देख लीजिए। अब आशा बहू की तनख्वाह 2000। थैंक यू सर, कल टाइम दे लीजिएगा आशा बहू के लिए, आज टाइम नहीं सर, बहुत शुक्रिया। 10,000, आंगनबाड़ी 5,000, सर रुक जाओ, सहायक की 27, थोड़ा सा सहयोग करो। अनुदेश नहीं सर, पंचायत सहायक 5,000 और थैंक रसोइये यू की सर। महीने की तनख्वाह ओके 2000 रत्नाकर जी गो अहेड। इनका क्या होगा ये भी देख रत्नाकर जी लें। मोदी जी का इसमें भी कोई दोष नहीं होगा। थैंक यू रत्नाकर जी। 20 सेकंड, आप इंडिगो का कुछ और बचाव करना चाहते हैं? देखिए अभी गुप्ता जी भी कह रहे थे अपने पहले वाले स्टेटमेंट में, इन्होंने कहा कि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का जो है पालन होना चाहिए और उसी की प्रक्रिया जो है ये किया गया। ये नया गुप्ता जी ये नहीं कहे कि साल भर से पायलट की भर्ती अब आप आधी बात सुनेंगे और आधी बात नहीं सुनेंगे तो उसमें क्या बोल सकते हैं। जरा 20 सेकंड दिया है तो 20 सेकंड तो सब्र करिए, 20 सेकंड तो सब्र करिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन भारत में होना चाहिए, निश्चित रूप से उसके लिए सरकार कटिबद्ध है ताकि हम अपने आप को उस स्टैंडर्ड पे ले जा सके। और हमारा मिशन भी है दक्षता और सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अगर हम इस तरह का हम लोग 48 घंटे रेस्ट देने का प्रोविजन कर रहे हैं और लगातार नाइट शिफ्ट बिल्कुल रेस्ट लीजिए सर, बहुत बढ़िया सर।
ये यात्रियों के हित में है। और देखिए इंडिगो ने कहा है कि जल्द से जल्द नहीं सर, आपने कहा मैं मान लेता हूं, मैं इंडिगो क्यों मानूं, आपकी 2 मानूंगा। महीने के अंदर थैंक यू। कंपनी राज स्थापित हो रहा है भाजपा की सरकार में, कंपनी राज। इंडिगो भी अपना बचाव ऐसे नहीं करती। ऐसे ही बहुत ब्रिटानिया शुक्रिया, सल्तनत भी बहुत कंपनी बन के आई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए और इस डिबेट को ज्वाइन करने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश का ढीठ कफ सिरप माफिया किसका दुस्साहस कितना बढ़ गया है कि पुलिस तो उसे नहीं ढूंढ पा रही, वो रोज वीडियो बनाकर जारी करता है। और आज उसने फिर कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल ने वीडियो जारी करके कहा है कि पुलिस वाले और FSDI वाले, जो औषधि नियंत्रक वाले, उससे रिश्वत लेते थे। सनसनीखेज वीडियो एक छोटे से ब्रेक के बाद।